उत्तर प्रदेश में खुला जानवरों की समस्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से किसानों के जो हाल है वो बदहाल होते जा रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो खुला जानवरों की समस्या कम होने की जगह विकराल रूप लेती जा रही है। उत्तर प्रदेश में जहां किसानों के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना तक अब मुश्किल हो गया है। सवाल फिर वही उठता है कि 5 साल पहले जब 2017 में बीजेपी ने ये वादा किया था कि जब हमारी सरकार आएगी तो खुला जानवर और नीलगाय की जो समस्या है उस पर समाधान करेंगे। लेकिन अगर बात करें तो 5 साल बीत गए, उसके बाद दोबारा सरकार बन गई, लेकिन उत्तर प्रदेश में गायों की समस्या पर कोई भी रोक नहीं लगी। आखिर अपना वादे पर बीजेपी खरी क्यों नहीं उतरी? अगर हम गाय की समस्या की बात करें तो ये समस्या पूरे उत्तर प्रदेश की है, किसी एक गांव या फिर एक किसी कस्बे की नहीं है। इसमें हम ग्राम कादरगंज, जो फरीदपुर विधानसभा में आता है, उसमें मौजूद हैं, जहां किसान रात रात भर अपनी फसल को पूरी मेहनत के साथ रखाते हैं, या फिर कहें वो रात भर खेत में ठंड में ठिठुरते रहते हैं। और उनकी इतनी जो 1 साल की मेहनत होती है उसको आवारा जानवर एक रात में समाप्त कर देते हैं। उनकी जो फसल है, जानवर लगातार चरे जा रहे हैं, या फिर कहें कि जो 6 महीना वो अपनी फसल कमाते हैं, जिससे 1 साल तक अपना जो घर होता है वो चलाते हैं, लेकिन उनकी उस घर की जो कमाई होती है उसको जानवर कुछ ही मिनटों या फिर कहें कुछ ही घंटों में एकदम चर जाते हैं और समाप्त कर जाते हैं। लेकिन ऐसी लच्चर व्यवस्था हो गई है, इस पर ना किसी का ध्यान है और ना सरकार का। आखिर किसानों की जो ये हालत बिगड़ती जा रही है, इसके जिम्मेदार कौन है? आखिर क्यों इनकी जो समस्या है ये विकराल रूप ले रही है, लेकिन इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अगर किसानों की बात करें तो किसान आज उस स्थिति में पहुंच गए हैं जहां आने वाले सालों में किसानों की हालत, जैसे अभी बात करी जा रही, किसानों की हालत सुधरी है, लेकिन ना अभी सुधरी है ना आगे सुधरेगी। एक समय वो आएगा जब देश में किसान खेती करना बंद कर देंगे। लोगों के पास रुपया तो होगा, लेकिन खाने के लिए अनाज नहीं होगा। अन्नदाता तो कहते हैं, लेकिन अन्नदाता जाने कितने दिन खुद भूखा रहता है, या फिर 2 टाइम की रोटी भी उसके नसीब में नहीं आती। कभी कभी महीनों चटनी खा के, चटनी से रोटी खाकर अपना जीवन व्यतीत करता है, और कभी कभी तो वो भी नसीब नहीं होता। जहाँ शहरों में लोग एक पिज्जा के 1200 रुपए एक दिन के पिज्जा के दे देते हैं, वहीं इनको 1200 रुपए में 1 हफ्ते या फिर कहें 1 महीने भी अपना दिन गुजारना पड़ता है। 1 महीने की सब्जी का इंतजाम करना पड़ता है, कभी कभी तो वो भी नसीब नहीं होता। लेकिन इनकी जो समस्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है, जो आवारा जानवर है, जिसकी वजह से चाहे जेठ की दोपहरी हो या फिर कहें सर्दी की ठिठुरती जो ठंड होती है, उसमें इनकी जो चिमड़ियां होती है ना वो बिल्कुल ठिठुर जाती हैं, लेकिन ये इसी हालत में यहीं खेत पर बैठने के लिए मजबूर होते हैं। ये किसान रात भर तो खेत पर बैठकर अपने आवारा पशुओं को रखाते हैं, सुबह उठकर बेचारे दोबारा अपने काम में डट जाते हैं। अगर बात करें इन किसानों की, तो इनकी समस्या ना सुनने कोई टीवी चैनल आता है ना कोई और। जहां बजट पेश किया गया, घंटों डिबेट हुई टीवी चैनल पे। अब बड़े बड़े प्रवक्ता बैठे जिन्होंने कहा कि किसान की जो हालत है, किसानों के लिए बहुत अच्छा बजट आया। लेकिन मैं बात करना चाहूंगी कि बजट में किसानों के लिए क्या फायदा हुआ? आखिर किसानों से भी तो पूछो, उनके लिए क्या फायदा हुआ? क्या आप जो एंकर टीवी पर चिल्ला चिल्ला के बजट के लिए जैसे खुद को निर्मला सीतारमण समझ रही थी, क्या वो देश के जो ये छोटे छोटे किसान हैं इन तक अपना जो बजट है वो पहुंचा पाई? क्या इनको बता पाई? क्या इनकी समस्या समझ पाई? लेकिन नहीं, क्योंकि इनकी समस्या जो है वो ना कोई समझना पाता है। प्रवक्ताओं ने घंटों बहस की और कहा किसानों की जो हालत है वो सुधर जाएगी, किसानों के लिए इतना अच्छा बजट आया है। लेकिन इनकी समस्या जो थी वहां की वहीं रही, क्योंकि जमीनी हकीकत देखने कोई नहीं आता है। जहां कागजों में गौशाला बनवा दी गई हैं, एक योजना लाई गई थी 2017 में, जिसमें कहा गया था कि जो बूचड़ खाने बंद कर दिए जाएंगे, जिससे जो गाय हैं उनको नहीं काटा जाएगा। और जिसके बाद में आश्रय आश्रय नाम से गायों के लिए जो गौशाला बनाई जाएंगी, और जो गौशालों को पालने के लिए 900 रुपए दिए जाएंगे गायों, एक गाय के लिए। लेकिन अगर 900 रुपए की बात करें या फिर गौशालाओं की बात करें, तो ये ऐसा गांव है जहां गौशाले का नाम निशान नहीं है। गौशाला कागजों पे तो बन गया है, और जो कागजों पे बने गौशाले के रुपया का जो बंदर बांट है वो अधिकारी से लेके ठेकेदारों के बीच में हो गया है। लेकिन गांव वालों के हाथ कुछ नहीं लगा, ना गौशाला और ना गाय की समस्या। कहने को अगर कागजी कार्रवाई के हिसाब से देखें तो गाय गौशाले में भूसा खा रही हैं और वो गौशाले में संरक्षित हैं, बहुत सुरक्षित महसूस कर रही हैं। लेकिन अगर जमीनी हकीकत देखें उसकी,
तो गाय गौशालों में भूसा खाने की जगह डेली किसानों के खेतों में चर रही हैं। जो गाय आपको दिखाया गया है कि गौशाले में उनके लिए प्रति दिन का 30 रुपया मिलता है, महीने का 900। लेकिन अगर उन गाय की बात करें तो ना गौशाला है और ना उनके खाने के लिए भूसा है। एक समस्या से एक समस्या ने दो विकराल रूप ले रखे हैं, एक किसानों के लिए और एक बात करें तो गायों के लिए। जहां एक तरफ किसान गाय से परेशान है तो वहीं गाय भी किसानों से परेशान है, क्योंकि ना उनके खाने के लिए चारा है और ना उनके रहने के लिए कोई जगह है। आखिर गाय भी ऐसे में करे तो क्या करें? कुछ गाय कटकर बुरी हालत में घूम रही हैं, जिनकी पूछने वाला कोई नहीं या फिर उनका इलाज कराने वाला नहीं। वहीं दूसरी तरफ किसान की फसलें जो है वो नष्ट होती जा रही हैं, उसका भी ध्यान देने वाला कोई नहीं है। समस्या एक है और दोष बनी हुई है। वही बात है कि समाधान एक चाहिए जिनसे दो चीजों का हल निकल आएगा। लेकिन इस समाधान के बारे में ना कोई बड़ा मंत्री, ना नेता, किसी की कोई भी बात है ही नहीं। किसी को इस बारे में सोचना ही नहीं। अगर हम बात करें, आपने अखबारों में एक छोटे से कॉलम में रोज एक खबर पढ़ी होगी, जहां आपने देखा होगा कि पीलीभीत में 2 किसान गाय रखाते हुए रात ठंड में ठिठुर के मर गए। या फिर आपने खबर पढ़ी होगी कि अलीगढ़ में 2 किसान गाय को भगाते हुए तारों में गिर के कट के मर गए। ऐसी खबरें आप रोज पढ़ते होंगे और पढ़कर छोड़ देते होंगे, क्योंकि जितनी समस्या ये सुनने में छोटी लग रही है, उतनी ही किसानों के लिए ये बहुत बड़ा और एक गंभीर रूप लेती जा रही है। जितना बताने में ये मुद्दा छोटा है, अगर इसकी बात करें तो किसानों के लिए मुद्दा उससे भी अधिक बड़ा है। क्योंकि जो खबर के लिए अखबारों में सिर्फ एक छोटा सा कॉलम मिलता है और लोग पढ़ते हैं, उसको छोड़ देते हैं, अगर उसकी ज़मीनी हकीकत दिखाई जाए, उस समस्या की बात की जाए, तो किसी का ये पूरी ज़िंदगी है, किसी की रोजी-रोटी इसी पर टिकी है। जहाँ सरकारी नौकरी वाला या फिर प्राइवेट नौकरी वाला महीने की तनख्वाह लेकर आराम से ज़िंदगी गुजार सकता है, वहीं इनकी 6 माह में फसल होने के बाद कुछ रुपया इनके घर में आता है। अगर उसके बाद भी इनकी फसल खराब हो जाए, तो वो भी इनके नसीब में नहीं आता। ये पूरे 6 महीने तक फसल को मेहनत करते हैं, उसके बाद भी इनके नसीब में कुछ नहीं आता। अगर उसके मुआवजे की बात करें, तो सरकारें दूर से ही हाथ जोड़ लेती हैं और राम-राम करके निकल जाती हैं। उनका कहना है, भैया हम कहाँ तक मुआवजा देंगे और कितने लोगों को देंगे? अगर गाय की समस्या है, तो फिर वो कह देते हैं कि गाय किसानों ने छोड़ी, तो हम क्या करें? अब किसानों से पूछो तो भाई उनकी भी बड़ी समस्या है, अगर वो गाय को पालेंगे तो वो क्या खिलाएंगे? उनके पास भी इतने साधन नहीं है। लेकिन सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। सरकार जब भी आती है, कहती है कि हम समस्या का समाधान करेंगे। बोला गया था कि जो सरकारी जमीन होगी उस पर गाय के लिए वो गौशाला बनवाएंगे, जिससे किसानों की जो समस्या है उसका समाधान कर सकें। लेकिन दोबारा सरकार बन गई, अपने वादे पर सरकार नहीं टिकी, ना अपना वादा पूरा किया और ना यहाँ तक कहें इन किसानों तक कोई पहुंचा। ये रात भर बेचारे, आप इन लोगों को देखिए, ये सब रात भर इसी तरह अपने खेतों की रखवाली करते हैं और रात भर इसी ठंड में बैठे रहते हैं। कितने किसान बीमार हो जाते हैं, लेकिन उनसे पूछने वाला कोई नहीं होता, उनकी समस्या को सरकार तक पहुंचाने वाला कोई नहीं होता। और आखिर जो बड़े बड़े नेता, एक तरफ जहां अगर हम बात करें कि बागेश्वर धाम के सपोर्ट में लाखों लोग सड़कों पर उतर आते हैं, वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के सपोर्ट में लाखों लोग उतर आते हैं, कोई संत उतर आते हैं जो गला काटने की बात कह देते हैं। वहीं बात करें तो बड़े बड़े नेता बागेश्वर धाम के लिए कभी स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए उतर आते हैं, वो कभी इन किसानों के लिए सड़कों पर नहीं उतरते। जहाँ देश में तमाम दंगे सिर्फ एक पठान मूवी पर हो जाते हैं, वहीं इन किसानों की समस्या को आसानी से सब देखकर इग्नोर कर देते हैं। जहां देश जलाने तक की बात कर दी जाती है, वहां किसानों की समस्या पर कोई एक टिप्पणी तक नहीं करता। टिप्पणी तो छोड़िए, 2 मिनट कोई बात करना नहीं चाहता, क्योंकि लोगों को लगता है किसान जो है आज बहुत समृद्ध हो गए। पर ऐसा नहीं है। अगर आप किसानों की हालत देखें तो पहले से भी ज्यादा बदतर होती जा रही है। एक तरफ गाय की समस्या और दूसरी तरफ फसल तो पहले से ही इनकी, कभी बेचारे मौसम की मार झेलते हैं, कभी बाढ़ आ जाती है या फिर कभी कहें कि बारिश होने से इनकी फसल नष्ट हो जाती है। अब यहाँ किसान बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग, इनसे ही पूछेंगे कि रात भर जो किसान अपनी फसल रखाते हैं, इसका क्या खामियाजा है कि पूरी पूरी रात रहते हैं, क्या फिर रहते हैं? क्या नाम है आपका? हंसराज। आप रात भर यहाँ रहकर अपनी फसल रखाते हैं? पूरी रात रहते हैं, फिर भी गाय खा जाते हैं गेहूं के लिए। आपने इसको लेकर मतलब सरकार की तरफ से कोई मतलब कोई सुरक्षा व्यवस्था की गई नहीं? कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं मिली है, तो कोई नहीं मिली है। कोई मंत्री या किसी ने कहा है, कोई अधिकारी आया हो जो जांच? कोई नहीं आता है, कोई नहीं आता कोई है। कोई बूझने नहीं आता, कोई बात नहीं बूझता है। तो आप देखिए इन लोगों का कि कोई अधिकारी
या मंत्री इनकी बात पूछने या फिर कुछ करने नहीं आता है, बल्कि ये लोग बेचारे अपनी फसल रखाने के लिए खुद ही रखाते हैं या फिर कुछ भी करते हैं, पूरी रात यहीं बैठे रहते हैं। देखिए और लोग भी यहाँ मौजूद हैं जो हैं, क्या नाम है आप? मेरा नाम कृष्णपाल है। तो आप भी अपनी मतलब फसल रखाने के लिए ही फसल आए हैं? पूरी रात रखाने आए हैं यहाँ, अपना जो है ये टॉर्च लेके आए हैं और ये लाठी भी है और ये हमारी मड़ैया पड़ी हुई है यहाँ पे। सब पूरी रात यहीं लेट के रखाते हैं और अपने जो पास में खेत है वहाँ देखने जाते हैं। यहीं से टॉर्च लगा के देखते हैं और पूरी रात यहीं रहते हैं। सरकार की तरफ से कोई मदद? सरकार की तरफ से कोई मदद 1 रुपए की आज तक नहीं मिली है। क्या चाहते हैं आप? सरकार अगर करे तो क्या मतलब व्यवस्था करे? गाय की समस्याओं पर रोक लगाए? गाय की समस्या पे रोक लगाए, गौशाला के लिए बोला लेकिन यहाँ कोई देखने नहीं आया। क्या क्या गौशाला है, कहाँ है? कोई भी नहीं आया आज तक। मतलब गाय की समस्या की किन-किन समस्याओं को मतलब आपको मतलब सामना करना पड़ता है? पूरी खुला गाय है, गाँव की है, बाहर की है, हर कहीं की हैं ये। गाँव के भी लोग छोड़ते हैं और बाहर की हैं वो तो हैं ही हैं। पूरी रात यहीं हो जाता है। देखिए हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं जिनसे हम पूछेंगे कि गाय की समस्या से कितने लोग इस तरह से जूझ रहे हैं। देखिए ये जो हम आपको दिखा दें, ये मड़ैया जो आपको दिख रही, गाँव में लोग इसे मड़ैया कहते हैं। क्या नाम है आप? प्रेम शंकर। तो आप गाय पूरी रात रखाते हैं, क्या समस्या है? अरे समस्या जो है गेहूँ रखा परेशान है और फिर भैया खाई जाती हैं। इस समस्या पर कोई अधिकारी या किसी ने गौशाला बनाने की कोई बातचीत की है? हाँ, चर्चाएँ चलती हैं, लेकिन बनी कभी नहीं। हाँ, गाँव में एक बार बताई गौशाला बन गई, लेकिन कोई गाय वाय उसमें नहीं रखी गई। तो ठंड में भी पूरी रात यहीं इसी जो मढ़ाई इसके नीचे ही बिगाते हैं? बस एक कंबल ले आओ तो भाई मुझे करता भैया। तो आप देख ही सकते हैं जो इनका संघर्ष है वो सरकार बना देंगे कब ये काम हो तो भाई। हाँ, क्योंकि सरकार ध्यान हमारा ना दे, हम ध्यान सरकार को ना दें। देखिए इन्होंने जो बात कही 2024 का जो चुनाव है, 2024 का चुनाव जो लोकसभा का है वो आने वाला है, तो ये गांव के जो किसान है वो काफी नाराज नजर आ रहे हैं क्योंकि इनकी समस्या काफी बड़ी है, लेकिन सरकार की तरफ से समाधान हो नहीं रहा है। तो इनका कहना है अगर सरकार बात नहीं सुनेगी तो 2024 में ये वोट नहीं देंगे, क्योंकि भैया इनकी बात भी बिल्कुल ठीक है। अगर ये किसान जो हैं वो सरकार से उम्मीद करते हैं कि सरकार जब आएगी तो इनका फायदा करेगी, इनके बारे में सोचेगी। ये बेचारे वोट देते हैं, सरकार को जिताते हैं, सरकार वादे भी करती है, लेकिन जब सरकार आ जाती है तो अपने वादे भूल जाती है। अब बात ये है कि जो किसान है वो काफी किसान यहाँ बीमार भी हो जाते हैं, रात भर ठंड में ठिठुरते रहते हैं सिर्फ एक कंबल में। इस मड़ैया को आप देख सकते हैं, इसमें कुछ ज्यादा बचने लायक, ठंड बचने लायक ऐसी कोई चीजें नहीं है। लेकिन फिर वही बात है कि जिम्मेदार कौन है? अगर जिम्मेदार है तो समस्या का समाधान क्यों नहीं कर रहे? ये समस्या आज की नहीं है, ये समस्या को सालों हो गए हैं, कहें 1 साल 2 साल की नहीं, 7 साल हो गए, लेकिन समस्या वहीं की वहीं है। सरकार की तरफ इसकी समाधान के लिए कोई नए कारण नहीं है। सरकार हर बार कहती है कि हम आएंगे तो कुछ ना कुछ गाय की समस्या, जहाँ अल्टीमेट दिया गया था कि 31 जो मार्च है उस तक गौशालाएं बन जाएंगी, लेकिन इस गांव में 31 मार्च तक गौशाला बनने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही, क्योंकि अधिकारी की तरफ से कोई अधिकारी नहीं आया है या फिर गौशाला निर्माण का कोई कार्य नहीं किया गया। यहाँ गांव वालों को ये भी नहीं पता है कि गौशाला बनेगी या नहीं। अब भाई मैंने आपको पहले बताया था कि कागजों में जो गौशाला बनी है उसका बंदर बांट जो है अधिकारी से लेकर ठेकेदारों तक हुआ है। किसानों के हाथ क्या लगा? फिर से निराशा। अगर किसानों की बात करें तो इनके तक ना कोई विकास पहुंचेगा और ना गौशाला। जहां गौशाला के लिए आश्रय की जो बात कही थी, 900 रुपए दिए जाएंगे गायों के लिए, वो तक किसानों तक नहीं पहुंचे। किसानों की समस्या दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। फिर बात वही उठती है कि आखिर ये किसान वो हैं जिनको अन्नदाता कहते हैं। आखिर कैसे आप अन्नदाता को बचा पाएंगे ये कहना बहुत मुश्किल है। आने वाला वो समय होगा जहां लोगों के पास पैसा होगा लेकिन खाने के लिए अन्न नहीं होगा, क्योंकि इनमें से आधे किसान ये नहीं चाहते कि इनके बच्चे खेती करें या फिर ये खेती करें, क्योंकि इसके दो कारण हैं। या तो इनकी फसल का इनको मुआवजा अच्छा नहीं मिलता या फिर इनकी फसल नुकसान में चली जाती। कभी जो गाय होती हैं वो इनकी पूरी मेहनत पर पानी फेर जाती हैं। अब अगर बात करें जहां हम सुपरमार्केट से आलू को 50 रुपए किलो खरीद लेंगे, अगर एक किसान 20 रुपए किलो आलू बेचता है तो हम उसमें मोल भाव करके चिक चिक करते हैं कि नहीं भैया 10 रुपए कम कर लो। अगर वहीं हमें 100 रुपए, अगर हम वहीं 1200 रुपए का पिज्जा आसानी से मंगा लेंगे लेकिन 10 रुपए के आलू नहीं खरीदेंगे, क्योंकि पिज्जा में हम मोल भाव नहीं कर सकते, लेकिन किसानों के साथ हम मोल भाव कर सकते हैं। वहीं जितने बड़े बड़े नेता हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन किसानों के लिए वही नहीं सोचते।
जो प्रवक्ता हैं, क्या वो ज़मीनी हकीकत जानते हैं? जो टीवी डिबेट में रात भर 10-10 घंटे बोलते हैं और चले जाते हैं किसानों के लिए ये होना चाहिए, ये जो फैसिलिटी आई अच्छी है। अरे किसानों को बैठा लो तो आधे एंकर को तो जवाब देने के लिए जगह नहीं मिलेगी, आधे मुँह छुपा के भागने के लिए तैयार हो जाएँगे। क्योंकि किसानों की समस्या इतनी बड़ी है, जो इनके सवालों से भी ज़्यादा क्या कहें, अब उससे आगे कुछ कहने को नहीं है। क्योंकि आज किसानों की हालत जो है, वो मैं क्या बताऊँ, ये खुद बयाँ कर रही है। इस जो तस्वीर है, आप ये तस्वीर देख सकते हैं जो किसानों के हालात दिखा रही है। अब समस्या जो है वहीं की वहीं है, लेकिन इसका समाधान क्या होना चाहिए? समस्या का बयान सब करते हैं, सब बताते हैं समस्या है, लेकिन समाधान क्या होना चाहिए? सरकार को कम से कम गायों के लिए हर गाँव में एक गौशाला बनवानी चाहिए। अगर गौशाला सरकार नहीं बनवा सकती है, तो कम से कम हर किसान को 2-2 गाय बाँधने की ज़िम्मेदारी, साथ में उनको रुपए दिया जाए। उस गाय को खिलाने-पिलाने का और उसके मेंटेनेंस का जितना भी रुपए होता है, वो हर किसान को दिया जाए, तो शायद समस्या का समाधान हो जाए। लेकिन सरकार ऐसा भी करेगी तो जो उनके अधिकारी या ऊपर जो नेता बैठे हैं, वो सारे मिलकर ही उस पैसे को हजम कर जाएँगे। फिर किसानों के हाथ कुछ नहीं आएगा। तो इसका समाधान सिर्फ यही हो सकता है कि किसानों के खाते में डायरेक्ट पैसे डाले जाएँ और किसानों को, एक किसान को 2-2 गाय दी जाए और उसका उनको पूरा खर्चा दिया जाए। तो किसान की भी समस्या का भी समाधान हो जाएगा और गायों का भी। अगर नहीं गौशाला बन सकती तब तक यही कर सकते हैं। अब ये है कि सरकार इस पर कितना सोचती है, ये 2024 से पहले ही सरकार को करना पड़ेगा, क्योंकि किसान अपनी नाराज़गी ज़ाहिर कर रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि 2024 से पहले अगर सरकार ने इनकी समस्या का समाधान नहीं किया, तो ये किसी भी कीमत पर वोट नहीं देंगे। अब ये सरकार को तय करना है कि अगर वोट चाहिए, तो किसानों की जो आवारा पशुओं की जो समस्या है, जिसको 7 साल हो गए हैं, उसको कहीं न कहीं ख़त्म करना होगा। क्योंकि कोई भी समस्या ज़्यादा लंबे समय तक चले, तो वो नासूर बन जाती है। और जो खुला जानवर की समस्या है, वो किसानों के लिए नासूर जैसी ही साबित हो रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ मैं स्तुति पाठक, दिल्ली।